प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपको आज समाकलन का लगभग ये लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको सक्सेसिव रिडक्शन इंटीग्रेशन में एक उत्तरोत्तर समाकलन अर्थात समानयन किसी ऐसे फलन का जिसकी कई घातें दी जाती हैं, अधिक n घातों के रूप में दिए गए फलन का समाकलन हम पुनः किस तरह से समानयन द्वारा करते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे और इसके बाद समाकलन आपका पूरा हो जाएगा। समाकलन का चैप्टर लगभग जो है आज अंतिम को होगा। अगले दिन हम केवल आपको एक टेस्ट सीरीज डालेंगे, जो अभी तक आपने पूरा समाकलन से संबंधित क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे। जो भी आपने समाकलन में भी पढ़ा, पूरा समाकलन से संबंधित इस टेस्ट में जो है सारा पूरा का पूरा जो है टेस्ट आपका रहेगा। इसमें एक सीरीज आपको अगले दिन 10 क्वेश्चनों की डालेंगे, जिससे आप लोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसको करने से आपको कम से कम जो आपने क्या सीखा इसकी जानकारी आपको उससे जो है होगी अपने आप में, कि आपने कितना पढ़ा या क्या आपने सीख पाया, ये आपको उसका आत्मावलोकन कर सकेंगे उस सीरीज के माध्यम से। साथ ही उत्तरोत्तर समाकलन या समानयन द्वारा जो है समाकलन किसी दिए हुए फलन का n घातों वाले फलन का हम किस तरह से समाकलन करेंगे, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। और कुछ उदाहरण साइन की घात nx, कॉस की घात nx, इस तरह के जो है फलनों का समाकलन भी कुछ करके दिखाया जाएगा और फॉर्मूला इत्यादि रहेंगे, जिन्हें आप प्रयास करेंगे कि अच्छे से सीखने का प्रयास करें। क्योंकि ये चैप्टर ये चीज थोड़ा सा समानयन एक थोड़ा सा हट के चीज है, इसलिए लास्ट में हमने इसको लिया है। क्योंकि प्रारंभ में बच्चों को एकदम खंड सा समाकलन का प्रयोग करके एक घात कम करते हैं हम इसमें, जो घात n घात का फंक्शन है तो n में से एक कम करके लेते हैं और फिर उसे हम n घात के रूप में परिणित करके पुनः उसका समाकलन ज्ञात करते हैं। यही समानयन विधि है और इसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक आप सीखने का प्रयास करें कि आपको जो है समझ में आए समानयन। इसका हमने प्रयास किया है कुछ उदाहरण उसके द्वारा, और इसका जो आर्टिकल है उसे भी आपको कराएंगे। आशा है कि आप इसे अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ बच्चों, आगे अब देखें रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन की पावर nx dx। साइन की घात nx dx का समाकलन करना है, तो यहाँ एक रिडक्शन फॉर्मूले के लिए लेट in, इसके समाकलन को हम in मानते हैं। in इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n x dx, और in इज इक्वल टू इसकी घात हम एक कम करते हैं, जो है साइन की पावर n था, इसका समाकलन करना है तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं n-1 घात कर लेते हैं, एक घात कम करके, और एक फलन इसमें जो है हम इनटू जो है sin x करके लिखते हैं। और इसको हमने in इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1x इनटू जो है sin x dx। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पुनः साइन की पावर n के इक्वल ही होगा। इस दो फलनों में तोड़ दिया, इसको हमने साइन की घात n-1 इनटू x जो है इनटू sin x dx, अर्थात प्रोडक्ट इसका वही sin की पावर n x के बराबर ही है। अगले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिगार्डिंग जो है sin x जो है सेकंड फंक्शन भी है। यहाँ हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडसा समाकलन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें दूसरे फलन के रूप में हमने sin x को लिया। sin x दूसरा फलन है, पहला फलन sin की पावर n-1x होगा और दूसरा फलन sin x है। तब हम यहाँ आगे करेंगे इसे और देखते हैं in इज इक्वल टू साइन की पावर n-1x जो है ये पहला फलन खंडसा समाकलन का सूत्र है, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर n-1 साइन की पावर n-1x का जो है हमने अवकलन करना है इनटू दूसरे फलन sin x का समाकलन, दोनों के गुणनफल का समाकलन, इंटीग्रेशन दोनों का जो प्रोडक्ट आया उसका इंटीग्रेशन करेंगे अगले स्टेप में। in इज इक्वल टू साइन की पावर n-1 x ब्रैकेट में sin x का समाकलन हम जानते हैं माइनस cos x होता है, तो ब्रैकेट में लिखा माइनस cos x माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1x का अवकलन x की घात n का अवकलन जो है n x की घात n-1 करते हैं, वही इसको हमने
x को sin x मान लिया, इसकी घात n को n-1, तो n-1 पहले आ गए, ब्रैकेट में लिखा n-1 इंटू जो है साइन की पावर जो है एक कम हो गई, n-1 में से एक और कम हुई, तो इंटू साइन की पावर n-2 x इंटू जो है साइन x का यहाँ, अब इसके बाद साइन x का जो अवकलन करते हैं वो आता है cos x इंटू अब साइन x का समाकलन जो दूसरे उसमें दिया गया, दूसरा फलन साइन x का उसका समाकलन माइनस का जो है cos x, अब टोटल इनके प्रोडक्ट का जो है समाकलन। अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं, बच्चों इसमें देखें अगले स्टेप में i n इज इक्वल टू n टाइम्स इसका जो है समाकलन है, तो i n इज इक्वल टू साइन की पावर n-1 x और यहाँ साइन x का समाकलन माइनस cos x माइनस इंटू में इसके बाद माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में हमने n-1 इंटू साइन की पावर n-2 x cos x, इन ब्रैकेट जो है साइन x का समाकलन माइनस का cos x और dx, इसको जो हमने टोटल प्रोडक्ट का समाकलन अगले स्टेप में i n इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करके लिखा हमने साइन की पावर n-1 x इंटू माइनस का cos x और प्लस का, अब यहाँ n-1 जो भी यहाँ हमने माइनस था, माइनस माइनस जो है यहाँ हमने इसको लाए, तो यहाँ माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया n-1 ब्रैकेट के बाहर लिखा इंटू जो, क्योंकि यहाँ माइनस का ब्रैकेट में n-1 था तो यहाँ इसको हमने आगे रखा n-1 का, तो यहाँ हमने इसे अवकलन इसको समाकलन का चिन्ह, अब साइन की पावर n-2 x इंटू cos x का माइनस cos x में जो मल्टीप्लाई हुआ था तो माइनस आया था, माइनस माइनस बाहर करने से प्लस हो गया था, और cos स्क्वायर x साइन की पावर n-2 x जो है इंटू cos स्क्वायर x। अब इन दोनों फलनों के गुणनफल का समाकलन करना है, इसके लिए हम पुनः इसको cos स्क्वायर x को पुट यहाँ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर x हम इसमें जो रख देते हैं cos स्क्वायर x के स्थान पर, तो ये साइन के फॉर्म में ही फंक्शन हो जाएगा। और अगले स्टेप में i n इज इक्वल टू माइनस का cos x इंटू साइन की पावर n-1 x प्लस n-1 इन ब्रैकेट जो इसके बाद ब्रैकेट बंद किया, अगला साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर साइन की पावर n-2 इंटू x इन ब्रैकेट जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज किया dx, अब टोटल का इनका प्रोडक्ट तो साइन की पावर एक तो पहले n-2 आ जाएगा यहाँ। अगले स्टेप में अब i n इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n-1 x प्लस का n-1 ब्रैकेट क्लोज साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2 x dx माइनस का, अब यहाँ n-1 जो n-1 जो बाहर था इसका n-1 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2 x इंटू साइन की पावर 2 x dx, तो यहाँ n-1 चूंकि बेस दोनों का आधार जो है साइन x की पावर यहाँ n-2 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई होने पर n-2 प्लस 2 अर्थात n हो जाएगा अगले ब्रैकेट में, इसमें हम जो करेंगे वी नो दैट साइन की पावर n-2 इंटू जो है x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन की पावर n-2 प्लस 2, प्रोडक्ट के रूप में जो है बेस इक्वल होने पर पावर्स जो है ऐड हो जाती है, तो n-2 में प्लस 2 और ऐड हुआ तो n हो गया इज इक्वल टू जो है साइन की पावर nx। अगले स्टेप में i n इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n-1 x प्लस का n-1 ब्रैकेट में एक फंक्शन आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2 x dx माइनस का n-1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx, और इसको हमने जो है यहाँ i n इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n-1 x प्लस का, अब यहाँ n माइनस जो है 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n-2 x dx माइनस का, अब इसको हमने जो लिखा था यहाँ साइन की पावर nx, इसी का हमने चूंकि समाकलन करना था इसी को हमने in माना था, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx को in माना था, यहाँ n-1 इसमें प्रोडक्ट में है, माइनस का n-1 ब्रैकेट में इंटू in लिखा हमने इसे, और अगले ब्रैकेट में तब यहाँ जो माइनस है और इधर जाके हमने in इज इक्वल टू, क्योंकि अब यहाँ जो हमने यहाँ लिखा in और in प्लस का जो है अब यहाँ n-1 प्लस का, चूंकि यहाँ माइनस का था इस तरफ ले आए, बाएं तरफ ले आए इसको
माइनस का n माइनस वन इंटू आई एन को इस तरफ ले आए तो आई एन के साथ हमने प्लस का n माइनस वन इंटू आई एन लिखा इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n माइनस वन एक्स प्लस का n माइनस वन ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको हमने आई एन के साथ n माइनस वन को जो है आई एन के साथ और जोड़ा तो आई एन कॉमन लेंगे, अगले में वन प्लस n माइनस वन इंटू जो है आई एन होगा और n आई एन हो जाएगा। इसके बाद हम अगले स्टेप में इसे करते हैं, फिर आगे देखें हम। हाँ बच्चों देखें आई एन कॉमन लिया, यहाँ से वन बचा प्लस का आई एन n माइनस वन के साथ था वन प्लस n माइनस वन इंटू आई एन इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n माइनस वन इंटू एक्स प्लस का n माइनस वन ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू में साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। और अब ये वन प्लस n माइनस वन एड होके n हुआ n इंटू आई एन। अब इसको हमने n इंटू आई एन लिखा इज इक्वल टू माइनस का cos x साइन की पावर n माइनस वन एक्स प्लस का n माइनस वन ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स जो है और आई एन इज इक्वल टू n का दोनों तरफ हमने जो है इसमें डिवाइड कर दिया n से, तो यहाँ हो गया आई एन इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन n cos x साइन की पावर n माइनस वन इंटू जो है x प्लस का n माइनस वन अपॉन n ब्रैकेट में किया हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। ये हमारा समाकल्य हो गया। इसको हम और इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, आई एन को हमने साइन की पावर एन एक्स डी एक्स को समाकलन को हमने आई एन माना था, आई एन के स्थान पर पुनः और साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एन कॉस एक्स इंटू साइन की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस का एन माइनस वन अपॉन एन ब्रैकेट में इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब हम साइन की पावर जब n का समाकलन कर सकते हैं तो इसमें हम n का मान यहाँ जो है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 कितना भी रख दें हम उसका उत्तरोत्तर समान n द्वारा हम उत्तरोत्तर समाकलन करके इसका हम पुनः समाकलन करते जाएंगे। सूत्र में हर एक उसको रखते चले जाएंगे और मान हमें उसका जितने घात का भी n का वही मान रखेंगे हम और इसे प्राप्त करते चले जाएंगे। बार बार इसे रिपीट करेंगे और n के मान से उसे हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। फॉलो above the process then we can जो है easily find sin of integration cos की पावर nx dx। इसको हम फॉर्मूले में cos की पावर nx dx cos की घात n का भी समाकलन कर सकते हैं, sec की घात n का है, tan की घात n का है, sec cosec हर एक की घात n घात का समाकलन क्यों फंक्शन में एक काम में कर देता है। अब आप शेष जो है पांचों का करके भी देख सकते हैं, प्रोसेस यही है, इसी को रिपीट करना है। इसे यहाँ लिखा, अब cos के को सीधा फॉर्मूले में लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos की पावर nx dx इज इक्वल टू cos की पावर n माइनस वन x जो है sin x बटे n क्योंकि जो है यहाँ जैसे उसमें दिया था प्लस n माइनस वन अपॉन जो है n साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos की पावर n माइनस टू एक्स dx। इफ अब इसको जो है यदि हम आगे की ओर जो है इसको करते जाते हैं तो हम इसी प्रोसेस से आगे वाले अन्य उनका भी समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। आगे के लिए हम इस तरह से शेष जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनका भी हम जो है इस तरह से घात n का समाकलन कर सकते हैं। यही जो है समाकलन प्रोसेस द्वारा। एक आर्टिकल और है जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है, उसे आगे उसमें जो है लेंगे और उसे जो है आगे के उसमें जो दिखाते हैं आपको। तब तक देखिए इसे। हाँ बच्चों देखें, अब इसी आर्टिकल पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 7x dx लिया हमने यहाँ। सॉल्यूशन में अब पुनः n की जगह पे हमने 7 लिया है, तो इसको भी हम समानयन विधि से सबसे पहले करेंगे। फॉर्मूले को ध्यान रखें, सॉल्यूशन में वी नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला, जो हमने पिछले उसमें फॉर्मूला पढ़ा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर nx dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन n cos x साइन की पावर n माइनस वन एक्स प्लस का n माइनस वन अपॉन n जो है ब्रैकेट क्लोज किया इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस टू एक्स dx। इसमें हमें पुट n इज इक्वल टू 7 देन वी फाइंड। जब हम इसमें n का मान 7 रखेंगे तो हम इसको इस रूप में पाते हैं, साइन की पावर 7 साइन ऑफ इंटीग्रेशन
साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू माइनस का 1/n था, वहां 1/n की जगह 7 रख दिया, n की जगह cos x साइन की पावर n में 7 था, 7 माइनस जो है n की जगह 7 है, 7 माइनस 1x प्लस का इन ब्रैकेट जो है 7 माइनस 1 चूंकि n माइनस 1/n था तो 7 माइनस 1/7 ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 7 माइनस 2 x dx इसको किया इज इक्वल टू माइनस 1/7 cos x इंटू इसको हमने किया cos x इंटू साइन की पावर 6x 7 माइनस 1 6 हो गया 6x प्लस का यहाँ 7 माइनस 1/7 तो 6/7 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx बन गया। अगेन वी फॉलो एबव प्रोसेस, इसी तरीके को इसी सूत्र को हम आगे की ओर दोहराते हैं टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx पुट n इज इक्वल टू 5 इन जो है आर्टिकल, इसी आर्टिकल में n इज इक्वल टू हम 5 रखते हैं और फिर इसी प्रोसेस को जैसे हमने यहाँ 7 रख के निकाला था वैसे ही 7 के लिए इतना लिखेंगे, शेष आगे का इसका साइन की पावर 5x का इंटीग्रेशन हम n इज इक्वल टू 5 रख करके उठ करके आगे का इंटीग्रेशन हम इसका निकालेंगे और उस फॉर्मूले में n बराबर जो है आगे 5 रखेंगे, फिर इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों देखें आगे इसमें इज इक्वल टू माइनस का 1/7 cos x साइन की पावर 6x वैसे के वैसे लिखा प्लस 6/7 ब्रैकेट में इन ब्रैकेट जो है माइनस का, अब इसका जो हमने यहाँ वो रखा n इज इक्वल टू जो है 5 रखा तो माइनस का 1/5 cos x साइन की पावर 5 माइनस 1 x प्लस का 5 माइनस 1/5 ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 5 माइनस 2 x dx ये इस रूप में आ गया। शेष इतना तो हमने पहले इतना तो निकाला ही था, इसके बाद इसका समाकलन किया तो n इज इक्वल टू 5 रख करके पुट किया हमने इसमें और इसका समाकलन इससे हमने निकाला। आगे के स्टेप में इज इक्वल टू माइनस का 1/7 हमने यहाँ जो वैसा लिखा था वैसे के वैसा उस भाग का cos x माइनस 1/7 cos x साइन की पावर 6x जो है प्लस 6/7 इन ब्रैकेट जो है माइनस का 1/5 cos x साइन की पावर 5 माइनस 1 किया तो यहाँ जो है 4 हो गया साइन की पावर 4x प्लस का 5 माइनस 1 अपॉन जो है 5 माइनस 1/5 है तो यहाँ 4/5 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5 माइनस यहाँ 5 माइनस 2 x dx को हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है साइन की पावर 5 माइनस 3 हो गया साइन की पावर 3x dx हो गया। अब इसका समाकलन करने के लिए आगे पुनः रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पुनः n इज इक्वल टू अगले फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे माइनस का 1/7 cos x साइन की पावर 6x माइनस 6 अपॉन अब इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 6/35 अंदर 6/7 का मल्टीप्लाई किया cos x इंटू साइन की पावर 4x माइनस माइनस जो है प्लस यहाँ जो है माइनस, अब इसके बाद जो है यहाँ जो अगले में दिया गया था 4 अपॉन तो यहाँ माइनस का 24 अपॉन जो है यहाँ हो गया माइनस का 24 अपॉन जो है प्लस का 24/35 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 x dx once again we follow above process to find जो है इंटीग्रेशन ऑफ जो है साइन की पावर 3x dx। अब हम अगले उसके लिए साइन की पावर 3x dx का समाकलन करने के लिए इसी प्रोसेस को इसी फॉर्मूले को आगे रिपीट करते हैं। n की वैल्यू हम इसमें पुट n इज इक्वल टू 3 साइन की पावर 3 का x का समाकलन करें साइन की x का समाकलन करने के लिए n की जगह हम 3 रखते हैं इसमें इसी सूत्र में और आगे इसका भी समाकलन हम इस तरह से ज्ञात करते हैं। आगे देखें बच्चों अगले स्टेप में साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर जो है 7x dx इज इक्वल टू माइनस का 1/7 cos x साइन की पावर 6x माइनस का यहाँ प्लस का 6/35 cos x साइन की पावर 4 जो है x प्लस का 24 अपॉन जो है यहाँ 24 अपॉन जो है 35 ब्रैकेट में माइनस का 1 अपॉन जो है 3 अब साइन क्यूब वाला जो हमने किया साइन क्यूब x का तो माइनस का 1/3 साइन स्क्वायर x cos x प्लस का 2/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x dx और यहाँ तक जाके इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब अगले में
वही चीज साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू माइनस का 1/7 cos x साइन की पावर जो है 6x माइनस 6/35 cos x साइन की पावर जो है 4x प्लस का 24/35 इन ब्रैकेट माइनस का 1/3 साइन स्क्वायर x cos x प्लस का इसका अंदर जो है 2/3 साइन x का, जो हम जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन जो है माइनस का cos x होता है, माइनस का cos x 2/3 जो है cos x जो है यहाँ हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया माइनस का, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू माइनस का 1/7 cos x साइन की पावर 6x माइनस का 6/35 cos x साइन की पावर जो है 4x पावर 4x माइनस का, अब यहाँ 24/35 तो इसका हमने गुणा किया, अंदर जो है गुणा करने के बाद 24 अपॉन जो है 105 हो गया साइन स्क्वायर एक्स cos x जो है प्लस का इसका आगे गुणा किया हमने तो यहाँ हो गया ये माइनस का, जो इसके बाद ये हुआ आपका 48 अपॉन जो है 105 cos x, इस तरह से जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 7x dx इज इक्वल टू माइनस 1/7 cos x साइन की पावर 6x माइनस 6/35 cos x साइन की पावर 4x माइनस 8 अपॉन, इनको हमने समराइज करके लिखा 8 अपॉन जो है 35 साइन स्क्वायर x, 8/35 साइन स्क्वायर, 3 से ये कट गया, यहाँ पे इसका भाग चला गया तो 8/35 साइन स्क्वायर x cos x और प्लस का यहाँ माइनस का जो 48/35 है ये भी 24/35 आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी इसका यहाँ डिवाइड हो सकता है cos x, इस तरह से हमारा इसका समाकल्य हो गया साइन की पावर 7x dx का एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें समाकलन दिया आपको, इसका समाकलन करके आप जो है इसका अभ्यास में आएगा तो आप इसी तरह से cos की पावर n साइन की पावर कुछ भी दिया गो 3 4 5 6 7, यहाँ हमने 7 लेके दिखाया आपको, 7 का भी हो गया 5 का भी हो गया 3 का, जिसका भी आप चाहेंगे और बड़े घात का भी लेते हैं तो उसका भी आप इसमें n बराबर वही वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में प्रोसेस को बार बार अप्लाई करते जाएंगे और उसका हम समाकलन ज्ञात कर सकेंगे। बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a की घात 3 जो है dx का समाकलन, ये भी जो है आर्टिकल है और आर्टिकल को ही जो है यहाँ हमें इस तरह से हल करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में ये आर्टिकल एलजेब्रिक फ्रैक्शन के लिए जो है एलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन के लिए इसमें पावर 2 और इस तरह का दिया मैनी पावर वाला है, उसके लिए हम किस तरह से इसका समाकलन करेंगे। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a की घात n dx, यहाँ हमने इसका यूज किया। लेट आई एन इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a की घात n-1, इसको हमने यहाँ एक घात कम करके जो है लिखा, जो भी घात होती है उससे एक कम कर लिया, इनटू जो है सेकंड फंक्शन dx, इसको हम दूसरे फलन के रूप में इसे हम इनटू 1 कर लेते हैं और आर्टिकल में आगे हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन घात n थी, n से एक कम किया तो n-1 और अगले इसमें भाग में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट में x² प्लस a की होल घात n-1 dx, इसका समाकलन करते हैं इज इक्वल टू साइन ऑफ खंडशः समाकलन से साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ब्रैकेट x² प्लस a होल घात n-1 इसकी इनटू सेकंड फंक्शन को हमने मान लिया यहाँ 1 dx और इस तरह से इसका हम समाकलन करते हैं आगे स्टेप में। तो फर्स्ट फंक्शन खंडशः समाकलन के फॉर्मूले से इसे हमने इज इक्वल टू 1 अपॉन जो है x² प्लस a की होल घात n-1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx, दूसरे फलन का पहला फलन तो ये रहा, दूसरे का खंडशः समाकलन का सूत्र है दूसरे फलन एक का जो है समाकलन x के सापेक्ष माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल 1/x² प्लस a की घात n-1 का अवकलन गुणे दूसरे फंक्शन एक 1 जो दिया गया सेकंड फंक्शन में 1 माना था हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx, इसका टोटल के प्रोडक्ट का अब इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू आगे हम x अपॉन, चूंकि 1 का इंटीग्रेशन x हुआ विद रिस्पेक्ट टू x तो x अपॉन जो इतना पूरा हमने लिख दिया
अपॉन जो है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात n माइनस वन माइनस का, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात n माइनस वन को जब हम ऊपर ले गए तो यहाँ हो गया जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात माइनस ब्रैकेट के जो है बाहर माइनस लगाया घात में, ब्रैकेट में n माइनस वन घात लिखा इंटू 1 का जो भी जो है यहाँ दिया गया था 1 था, 1 dx का जो है यहाँ x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अगले स्टेप में हम इसका अवकलन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात माइनस का n माइनस वन का हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर हम देखते हैं पहले तो हमने इसको वैसे ही वैसा लिखा है इज इक्वल टू एक्स अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात n माइनस वन माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में अब हमने यहाँ माइनस का, क्योंकि x की घात n का n x की घात n माइनस वन घात के रूप में माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन है तो माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू x के स्थान पर x स्क्वायर प्लस a है, टोटल इसकी घात हमने एक और कम हो गई माइनस ब्रैकेट के अंदर जो है n माइनस वन इसमें से किया और 1 का जो हमने यहाँ इसके बाद में अब हम आगे स्टेप में जब हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए का करेंगे जो है, क्योंकि इतना तो इसका हुआ, अब जिसे हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस ए की घात का लिया तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और ए का प्लस का 2x इंटू जीरो और इंटू में जो है 1 dx का जो लिखा था x रहेगा इसमें तो 2x का x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर बनेगा अगले स्टेप में। इसे हम आगे देखें, हाँ बच्चों देखें आगे के स्टेप में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में माइनस का n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज किया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर माइनस n प्लस वन माइनस वन इंटू जो है ब्रैकेट में 2x प्लस जो है जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और a का जो है जीरो हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया और 1 dx का x हो गया समाकलन। तो अब इन दोनों पूरे का जो है गुणनफल का समाकलन करेंगे अगले स्टेप में इज इक्वल टू एक्स अपॉन जो है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में अब यहाँ क्योंकि बाहर माइनस लगा था यहाँ भी माइनस है माइनस माइनस प्लस कर दिया ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर माइनस n बचा इंटू 2x इंटू जो है x dx। अब इसका गुणा करके अगले में हम समाकलन करते हैं इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस 2 इंटू जो है n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर जो है माइनस n और 2x का इसमें जो हमने करी और 2 तो बाहर निकाल लिया और यहाँ हो गया जो है x स्क्वायर, x का x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया dx। अब हमें इसका समाकलन करना है तो माइनस n है पावर इसकी एक बटे करके ले लेंगे अगले स्टेप में, बटे में लिख देंगे और एक्स स्क्वायर ऊपर रहेगा बटे में नीचे इसको लिख लेंगे तो इसको हम फिर अगले रूप में जो है एडजस्ट करेंगे इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ जो है ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन इसको हमने इस स्टेप को एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर जो है n dx इस करके लिखा। अब इसमें हम a जोड़ेंगे और a घटाएंगे अगले स्टेप में इसे बनाने के लिए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस का 2 इंटू n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में बड़े कोष्टक के अंतर्गत एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n ब्रैकेट क्लोज किया dx। अगले में यहाँ हमने इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस 2 इंटू जो है n माइनस वन ब्रैकेट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग करके दो पदों में एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n ब्रैकेट क्लोज किया dx माइनस का दूसरा जो यहाँ a था तो इसके साथ माइनस a बाहर निकाल लेंगे जो है माइनस का 2 इंटू जो है n माइनस वन इंटू a dx और साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस a की घात जो है n dx। अगले स्टेप में पुनः इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन प्लस का 2 इंटू जो है n माइनस वन साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस वन dx माइनस का 2a। अब यहाँ हमने लिखा माइनस का 2a इंटू n माइनस वन इसके साथ और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर जो है n dx।
अगले स्टेप में इसको देखें बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू जो है n माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किया dx माइनस का 2a इन ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन बड़े कोष्टक के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx। अब यहाँ हम देखें जो बाएं पक्ष में हमने देखा इसे, इसको हम ले आते हैं अगले स्टेप में। जब हम यहाँ लाएंगे तो इसको हम पुनः यही जो इसको जो 2a जो दिया गया है इसको हम माइनस का है 2a इंटू n माइनस 1 ये वाला पद, इसको हम लेफ्ट साइड में लाते साइड ट्रांसपोजिशन से तो प्लस का हो गया 2a ब्रैकेट में n माइनस 1 क्लोज किया साइन ऑफ इंटीग्रेशन और 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx, इसको लेफ्ट साइड लाए तो प्लस का हो गया इज इक्वल टू ये जो है लेफ्ट साइड में था इसको राइट साइड ले गए तो माइनस का हो गया इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 प्लस का 2 इंटू जो है इन ब्रैकेट n माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की होल पावर n माइनस 1 dx। ये पद और ये दोनों ही पद एक जैसे हैं तो इनमें से हम ये माइनस कर लेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन इतना कॉमन लेंगे 2 इंटू जो है n माइनस 1 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस 1 बचेगा। अगले स्टेप में इसको हमने 2a इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज किया, इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में वही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n ब्रैकेट क्लोज किया dx इज इक्वल टू। अगले स्टेप में अब हमने यहाँ इन दोनों पदों को इस पद को और इस पद को दोनों को एक साथ रखा तो इसमें से हमने 2n माइनस 1 2n इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर जो है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 हो गया और ये माइनस 1 इसका तो माइनस 1 ये हो गया ब्रैकेट क्लोज किया। इसके बाद हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx एक साथ लिखा प्लस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 इस पद को यहाँ लिख दिया साइड से। अब आगे पुनः अब 2a n माइनस 1 का दोनों तरफ हमने भाग दे दिया, यहाँ हम केवल इतना पद रखेंगे इसका भाग दे दिया दोनों पक्षों में डिवाइड किया वो साइड को जो है 2a इंटू जो है n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx इज इक्वल टू इसमें जब हमने इसमें डिवाइड किया इसे तो डिवाइड करने पर यहाँ हो गया जो आपका दिया गया था 2n माइनस 3 अपॉन 2a n माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx प्लस का इसके बाद प्लस का 1 अपॉन जो है यहाँ 2a इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx n माइनस 1 सॉरी। अगले स्टेप में जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx इज इक्वल टू यहाँ हमने जो यहाँ इसके साथ था x इंटू इस पद को हमने पहले लिख लिया 1 अपॉन जो है यहाँ 1 अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2a n माइनस 1 2a n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पद को हमने जो है यहाँ इंटू 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx यहाँ जो था यहाँ 2n माइनस 1 इसके साथ आया 2n माइनस यहाँ हो गया प्लस 2n माइनस 3 अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx यहाँ रखा हमने। हाँ बच्चों देखें इस आर्टिकल के जो है बेस पर इस आर्टिकल का जो है एक एग्जाम्पल के रूप में भी क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल के इसी एल्जेब्रिक आर्टिकल पर बेस्ड है समान n वाले पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल पावर 3 dx इसका समाकलन करना है तो इसके लिए वी नो दैट फ्रॉम जो है एबव फार्मूला ऊपर जो है सूत्र के आधार पर जो हमने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा इसलिए उसमें जो है पढ़ा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx का समाकलन इज इक्वल टू यहाँ हमने लिखा 1 अपॉन जो है 1 अपॉन 2a n माइनस 1 इंटू जो है
x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 प्लस का 1 अपॉन 2a n माइनस 1 साइन ऑफ यहाँ 2n माइनस 3 प्लस 2n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू जो है 2a इंटू जो n माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n माइनस 1 dx। पुट n इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। इस सूत्र में अब हम n का मान 3 रखेंगे और a का मान 1 रखेंगे सूत्र में, और मान रखने के बाद हमने देखा यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर n dx में से यहाँ हमने जो इसमें मान रखना था वो n का मान हम जो है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3 dx इज इक्वल टू जो है 2। अब यहाँ हमने इसके साथ था तो यहाँ हमने x जो मान दिया गया था इसके साथ n माइनस 1 था जो है 1 अपॉन जो है तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 3 माइनस 1 1 अपॉन 4 हो गया इंटू x अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया प्लस का यहाँ 2n माइनस 3 था 2 इंटू 3 माइनस 3 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 3 2 इंटू 3 माइनस 3 अर्थात जो है 6 में से जो है 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 अपॉन जो है 2 इंटू 2 3 माइनस 1 3 अपॉन 4 हो गया जी इंटू जो है 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 माइनस 1 dx। और इसको हम अगले में जिस तरह से इसमें दिया था यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 dx इज इक्वल टू यहाँ हो गया आपका 1 अपॉन 4 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो है 2 प्लस का यहाँ 3 अपॉन 4 क्योंकि अगले जो 4 यहाँ ऊपर 3 था 3 अपॉन 4 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जो है 1 की होल पावर 2 dx। अगले स्टेप में इसे हम बच्चों देखेंगे n इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1 तो इस फॉर्मूले में रखा हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 dx इज इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो है यहाँ स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट में यहाँ हमने जो है रखा है इसमें 1 अपॉन 4 तो यहाँ इसमें हुआ 1 अपॉन जो है 2 इंटू जो है इसका मान 1 2 माइनस 1 जो है इंटू एक्स अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 जो है 2 माइनस यहाँ 2 इंटू जो है यहाँ हमने 2 इंटू 2 माइनस का जो है 3 तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ 1 अपॉन जो है 2 इंटू 1 2 माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 dx। और अगले स्टेप में इसको हमने 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 3 dx इज इक्वल टू यहाँ 1 अपॉन 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर जो है 2 प्लस का 1 यहाँ 3 अपॉन 4 यहाँ आया 3 अपॉन 4 और यहाँ जो हमने लिया था 2 माइनस 1 3 अपॉन 4 हो गया और यहाँ 1 अपॉन 2 इंटू जो है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 अपॉन 2 यहाँ हो गया आपका यहाँ हुआ आपका 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो समाकलन करेंगे तो हम tan इनवर्स x जो है हो जाएगा इसका। तो यहाँ इसके बाद चूंकि यहाँ हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था 2n माइनस 3 वाला तो यहाँ जो है 3 अपॉन 4 और अगले में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 3 अपॉन 8 एक्स अपॉन जो है 3 अपॉन 8 जो है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 3 अपॉन 8 tan इनवर्स जो है x प्लस का c। यही हमारा इसका समाकल हो गया। इस तरह से आगे के लिए अब आप इसमें से हम एक दो क्वेश्चन आपको देंगे इस आधार पर जिनको अगले प्रैक्टिस के रूप में हम cos की पावर जो है n का समाकलन निकालना है, cos की पावर 5 का मान ज्ञात करना, समाकलन ज्ञात करना एवं 1 अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस जो है 2 की होल पावर 3 का समाकलन ज्ञात करना। इन दो प्रश्नों को आप जो है करेंगे। आशा है कि इससे आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा और आशा करता हूं कि आप इन्हें अच्छे से ध्यान से समझेंगे और करेंगे प्रश्नों को। धन्यवाद।